हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 8 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिन का उद्देश्य आपदाओं के खिलाफ अधिक से अधिक जान माल बचाने के लिए राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर ऐसी रणनीतियों के निर्माण को प्रोत्साहित करना है जिससे स्थानीय आपदा जोखिम में कमी आ सके। जापान में सुनामी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग 1000 साल पहले हुआ था। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने के बारे में घोषणा जारी की थी। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ सैटेलाइट लॉन्च किया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 उपग्रहों के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के 51वें मिशन को लॉन्च किया। इसरो द्वारा साल 2020 में लॉन्च किया गया पहला मिशन है। प्रक्षेपण यान PSLV C49 EOS-01 के साथ प्रमुख रूप से 10 उपग्रहों को लॉन्च किया। यह पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का 51वां मिशन है। प्रक्षेपण यान को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के से लॉन्च किया गया। EOS-1 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका उद्देश्य कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा 9 ग्राहक उपग्रहों लिथुनिया 1, लग्जमबर्ग 4 और USA 4 के हैं। चलिए अब आपको इसरो के बारे में बातें हैं। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। वर्तमान चेयरमैन है के सिवान। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। फाउंडर है विक्रम साराभाई। फर्स्ट मिशन है लूनार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कौन सा राज्य GST क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। GST क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार विकल्प लेने के लिए राजस्थान असंतुष्ट राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि राजस्थान को विशेष उधार विंडो के माध्यम से 4,604 करोड़ रुपए प्रदान के माध्यम से राजस्थान को अतिरिक्त 5,462 करोड़ रुपए की जुटाने की अनुमति होगी। चलिए अब आपको राजस्थान के बारे में बात हैं। राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री कलराज मिश्र। कैपिटल जयपुर। फर्स्ट CM हीरालाल शास्त्री। फर्स्ट गवर्नर गुरुमुख निहाल सिंह। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 33। राजस्थान का हाईकोर्ट राजस्थान में है। चीफ जस्टिस है इंद्रजीत महांती। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में राजस्थान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। संयुक्त कार्यबल जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, बात और किस देश से जुड़ा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, UAE। भारत UAE उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 8वीं बैठक भारत द्वारा आभासी प्रारूप में आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता आबू धाबी की कार्यकारी परिषद के सदस्य शेख हामिद बिन जायद अल नयान और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की है। यह संयुक्त टास्क फोर्स 2012 में UAE और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी। चलिए अब आपको UAE के बारे में बातें हैं। UAE की कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जायद अल नयान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी UAE दिरहम। नेशनल डे 2 दिसंबर। हाईएस्ट माउंटेन है जेबल लबीर। बात करें पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, मैप में UAE। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में खबरों में नजर आने वाले राजा
कृष्णमूर्ति तीसरी बार किस देश की विधान पालिका के लिए दोबारा चुने गए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यूएसए यानी कि प्रतिनिधि सभा के लिए चुना गया है। 47 वर्षीय ने कुल मतों का 70% से अधिक प्राप्त किया। उनका परिवार तमिलनाडु में स्थित था। उन्हें पहली बार वर्ष 2016 में प्रतिनिधि सभा के लिए चुना गया था। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राजा कृष्ण मूर्ति जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा 3 नवंबर 2020 को एक घोषणा की गई, जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 57 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया गया है। इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं को भत्ते में वृद्धि के भुगतान के लिए किया जाएगा। इन आशा कार्यकर्ताओं के काम के अनुसार ही इनका भत्ता 2000 से 3000 रुपये के बीच बढ़ाया गया है। चलिए अब आपको महाराष्ट्र के बारे में बात हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई, फर्स्ट सीएम यशवंतराव चौहान, फर्स्ट गवर्नर जॉन कोलविल्ले। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बात करें महाराष्ट्र का हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, मैप में महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किस शहर में प्रसाद योजना के तहत टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर सुविधा का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुरुवायूर। पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में प्रसाद योजना के तहत केरल के गुरुवायूर में ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी कि प्रसाद का फुल फॉर्म 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य उन निर्दिष्ट तीर्थों और विरासत स्थलों का एकीकृत विकास करना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ष 2020-21 के लिए जुलाई सितंबर यानी कि दूसरी तिमाही माह के लिए भारतीय स्टेट बैंक का लाभ कर कटौती के बाद 52% से बढ़कर 47,474 करोड़ रुपए हो गया है। एसबीआई समूह की कुल आय समीक्षाधीन तिमाही के दौरान बढ़कर 95,333.50 करोड़ रुपए हो गई है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 89,347.91 करोड़ रुपये थी। चलिए अब आपको एसबीआई के बारे में बातें हैं। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चेयरमैन हाल ही में दिनेश कुमार खारा जी बने हैं। ओल्ड नेम इसका है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। भारत के राज्य छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र की अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है। छत्तीसगढ़ सरकार के एक आधिकारिक बयान में के अनुसार स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए क्षेत्रवार सब्सिडी सीमा 60% से बढ़ाकर 150%। चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बातें हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर सुश्री अनुसुईया, कैपिटल रायपुर। फर्स्ट सीएम अजीत जोगी, फर्स्ट गवर्नर टीएन सहाय। लोकसभा सीट 11, राज्यसभा सीट 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 27। बात करें SC/ST पॉपुलेशन की तो हाईएस्ट 50% छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ में ही है। चीफ जस्टिस हैं PR रामचंद्रन मेनन जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में छत्तीसगढ़। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2020 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IIA बेंगलुरु और स्पेन के इंस्टीट्यूट डी एस्ट्रोफिजिका डी कैनरियास और ग्रेसेन कैन एसए के बीच खगोल विज्ञान क्षेत्र में सहयोग के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जिन गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा उनमें नए वैज्ञानिक परिणाम, नई तकनीकें, वैज्ञानिक संवाद व प्रशिक्षण में वृद्धि से क्षमता निर्माण और संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाएं भी शामिल हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। इस दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने 5 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में कोविड है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले की स्थिति का जायजा लेने के बाद एक इंटरव्यू में इस बात की जानकारी दी है। चलिए अब आपको दिल्ली के बारे में बात हैं। दिल्ली का गठन 1911 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है श्री अनिल बैजल जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी, फर्स्ट CM चौधरी प्रेम प्रकाश, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर आदित्य नाथ झा जी, फर्स्ट लेडी CM सुषमा स्वराज। लोकसभा सीट 7, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नारायण भाई पटेल जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ओपन ईरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राफेल नडाल। राफेल नडाल ने 4 नवंबर 2020 को फेलिसियानो लोपेज को हराकर अपना 1000वां टूर स्टार का मैच जीत लिया है और वे रोलेक्स पेरिस मास्टर्स के तीसरे दौर में पहुंच गए। इसके साथ ही स्पेन के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ओपन एरा में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। ये टेनिस के अलावा फुटबॉल के खेल में भी गहरी रुचि रखते हैं। इनका जन्म 3 जून 1986 को स्पेन में हुआ था। राफेल नडाल ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब वर्ष 2005 में जीता था। चलिए अब ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है राफेल नडाल। चलते हैं पिछले दिन के वर्ल्ड लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO AK गुप्ता जी बने हैं। वेस्टइंडीज के मार्लिन सैमुअल सभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया। फ्लिपकार्ट कंपनी ने मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मेक मोचा का अधिग्रहण किया। शक्तिकांत दास, जो कि RBI के गवर्नर हैं, सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की है। तंजानिया देश के राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली ने दूसरा कार्यकाल जीता है। बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हुआ। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के लिए शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया गया। पहला विदेशी संप्रभु धन कोष, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया, UAE से संबंधित है। बात करें ICICI बैंक ने ICICI बैंक माइन व्यापक बैंकिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। HG सोमशेखर कन्न, जो कि एक कन्नड़ अभिनेता हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए चलते हैं स्टैटिक GK क्वेश्चन की तरफ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र नाथ दत्त। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ STD क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, IIT मद्रास। चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से कौन सा देश बाहर हुआ है? बात करें क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में सेना प्रमुख MM नरवाणे को किस देश ने सेना के मानद जनरल पद से सम्मानित किया है?
इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।